तो दोस्तों कहानी में आने वाला है नया ट्विस्ट और रूही को निकाल रही है दादी घर से। नाहर नहीं है घर में, नाहर के बिना रूही जा रही है। सभी बोले, दादी ने कहा जल्दी से चली जाओ घर से नाहर को आने से पहले। रूही ने कहा ठीक है, पर जाते समय रूही ने खाटू श्याम जी से बोला, हे खाटू श्याम मैं चली जाऊंगी इस घर से, पर मेरी बहन जूही की रक्षा आप कीजिएगा, आपके हवाले सौंप के जा रही हूँ। इतने में नाहर आ जाता है और वो सारी बातें सुन लेता है। तब नाहर गुस्से में सभी को बोलने लगता है, सभी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है रूही मेरी जान है, रूही के बिना मैं रह नहीं सकता। आप लोग कितना सुनाया, वो गलती करे तो भी नहीं करे तो भी रूही गलत है, रूही गलत है, रूही ऐसा की, रूही वैसा की। एक शब्द नहीं बोली रूही ने। तो मैं भी जा रहा हूँ रूही के साथ, ये घर ये प्रॉपर्टी सब छोड़कर अपने जहाँ रहेगी रूही वहाँ रहूँगा मैं। यह सुनकर रूह सभी दुखी हो जाते हैं। सभी के समझाने पर भी नाहर एक न सुनता है। नाहर ने अपने छोटी माँ से बोला, छोटी माँ जब रूही ही नहीं रहेगी इस घर में तो मैं रहकर क्या करूँगा, जहाँ रहेगी रूही वहीं मैं जाऊँगा। इधर नाहर के पिता बहुत ही रो रहे हैं और अपने पुत्र से आग्रह कर रहे हैं, बेटा मत जाओ घर छोड़कर। नाहर कहता है नहीं पापा मुझे मत रोकिए, क्योंकि मैं आज रुकने वाला नहीं हूँ, यहाँ से मैं आज जाऊँगा ही। कितना दादी भी रोकती है पर दादी की तो एक न सुनता है नाहर और घर से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। और नाहर ने सभी को कह दिया तुम लोग खुश रहो। गले मिलकर छोटी माँ को कहता है, छोटी माँ जब रूही से खतरा है, जिस घर के लिए रूही ने बार बार अपने बलिदानें दी है, कैसे कैसे मुसीबतें झेली है, तब तो रूही नहीं थी खतरा। लेकिन आज जब जूही आई है, उसका प्रेग्नेंट है, तो उसके बच्चे के लिए रूही खतरा बन गई है। तो मैं अब चला जाऊंगा रूही के साथ, ये प्रॉपर्टी ये जायदाद सबको छोड़कर दूर, जहाँ जूही की नज़र ना लगे रूही से और ख़तरा नहीं होगा। समर कहता है भैया आप मत जाओ, आपके बिना मैं ये प्रॉपर्टी नहीं संभाल पाऊँगा। फिर भी नाहर नहीं मानता है और सबसे गले मिलने लगता है और कहता है अब मैं जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से रहिएगा। और इतने में दादी कहती है, बेटा नाहर तुम इस रूही के लिए अपना घर द्वार हमें छोड़कर जा रहे हो। तो नाहर कहता है दादी आप तो चुप ही रहो, अगर नाहर जूही को खतरा है रूही से तो रूही जा रही है तो मैं भी जाऊंगा ही, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतना बोलकर नाहर ने जूही को कहा अब हम चलते हैं। फिर नाहर के पापा बोले नहीं बेटा मत जाओ। दादी भी आकर आग्रह करने लगी, बेटा मत जाओ रुक जाओ। पापा तो रोने लगे, फिर भी नाहर नहीं रुका और रूही के हाथ पकड़कर बाहर चल दिया। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, रूही क्या वापस आएगी समर और जाने देगा नाहर को, फिर से नाहर अपने घर परिवार में वापस आएगा या नहीं, या नाहर और रूही के ज़िंदगी में कोई आएगा नया ट्विस्ट, नई कहानी। तो ये रहे रूही और नाहर चल दिए अपने दहलीज के बाहर। सभी देखते एक टक देखते ही रह गए। तो दादी भी प्रण ली, जब तक मैं नाहर को रूही के बिना अपने घर में नहीं लाऊंगी तब तक मैं अपना बाल नहीं बांधूंगी, खुले ही रखूंगी। इतना प्रण करके दादी अब देखिए आगे, ये देखिए क्या आराध्या का पग फेरा था, पर दादी ने तो बताया ही नहीं था कि पग फेरा है। पोते को बताया दवा लेकर आना, पर उसी बीच देर हो जाती है। तो जब पापा ने समझाया कि पग फेरे में नहीं गया, क्यों नहीं गया, तो कुछ पता ही नहीं था, पर एक न सुने और डांटते चले गए। तब माँ को समझाने पर पता चला इसे तो कुछ पता ही नहीं।